एक सूरह फातिहा की गुजारिश है कि बराए ईसाल सवाब अबाकात मीर हामिद हुसैन साहब क़िबला साहिब अबाकात और सरकार नसर मिल्लत साहब ताबे सरा, आप इनकी रूह को ईसाल सवाब कर दें। सरकार नसर मिल्लत ताबे सरा, सरकार सैयद मिल्लत ताबे सरा, इफ्तिखारुल उलमा सादत हुसैन साहब क़िबला ताबे सरा, मौलाना ताहिर जबली साहब ताबे सरा, इनकी रूह को ईसाल सवाब कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम, सुबह से मजालिस का सिलसिला जारी है, जो शब तक जारी रहेगा। ये मेरे लिए शरफ़ की बात है कि शहीद की बारगाह में आके मैं मदहे मौला करूं। बहुत तूलानी गुफ्तगू ना होगी, इसलिए कि कसीर तादाद में उलमा और ज़ाकिरीन मौजूद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, चंद मिनट की गुफ्तगू होगी। आलम यह है कि मैंने उन्वान बनाया है हदीस रसूल को। हदीस रसूल है कि ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। ये ज़िक्र वो है जो फैलाया जाता है तो कुरान बनता है, समेटा जाता है तो नुक्ता बनता है। फैलाया जाता है तो कुरान बनता है, समेटा जाता है तो नुक्ता बनता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अली, अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मौला अली की, क्या मंजिलत है मेरे मौला अली की, क्या मर्तबा है मेरे मौला अली का कि अक्ल बशर हैरान है। ज़माने की समझ में अली आ नहीं रहे हैं, इसलिए कि मैदान इल्म के सबसे बड़े आलिम अली, मैदान शुजाअत के सबसे बड़े शुजा अली, मैदान सखावत के सबसे बड़े सकी अली, मैदान ज़ुहद के सबसे बड़े जाहिद अली, मसनद क़ज़ा के सबसे बड़े काजी अली, मिंबर कूफा के सबसे बड़े खतीब अली। आलम यह है अली, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, अली, इब्न अब्बास आते हैं, आके कहते हैं, या अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बयान कीजिए। कहो इब्न अब्बास बैठ जाओ। अली वो हैं ना जो कुरान से जुदा है, ना कुरान अली से जुदा है। अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। कहा इब्न अब्बास बैठ जाओ। इब्न अब्बास बैठ गए। अली ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर सुनाना शुरू की। रात गुजरती रही, बिस्मिल्लाह की तफसीर अली बयान करते रहे, यहाँ तक के रात की तारीकी
आहिस्ता आहिस्ता सफेदी शहर में नमूदार होने लगी। मुअज्जिन गुलदस्ते में आता है, आगे कहता है कि अल्लाहु अकबर। मौला अली अपना हाथ उठाते हैं, जानू पर मारते हैं, कहते हैं कि इब्ने अब्बास रात तमाम हो गई मगर बात नहीं तमाम हुई। इब्ने अब्बास रात तमाम हो गई मगर बात नहीं तमाम हुई। मैंने कहा मौला बिस्मिल्लाह की तफसीर आप बयान कर रहे थे और मेरा अकीदा ये है कि आयत का सवेरा कयामत के सवेरे से ले जाके मिला दिया जाए। कयामत का सवेरा तो मुमकिन है मगर अली की जबान रुक जाए यह नामुमकिन है। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि सुनो इब्ने अब्बास, मुख्तसर सुनो, जो कुछ कुतुब समाविया में है, जो कुछ आसमानी किताबों में है वो कुरान पाक में है, और जो कुरान पाक में है वो सूरह हम में है, और जो सूरह हम में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बे में है, और उस नुक्ते में है जो बे के नीचे दिया जाता है। फिर कहा सुनो इब्ने अब्बास, अना नुक्ततुल लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे दिया जाता है। अना नुक्ततुल लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे दिया जाता है। मुसलमानों, कुरान कहाँ से शुरू होता है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाह में सबसे पहले क्या आता है? कहा बे आता है। बे कैसे लिखा जाता है? कहा एक लकीर खींचिए और नीचे एक पॉइंट रख दीजिए जिसे नुक्ता कहते हैं। लकीर जितनी बड़ी खींच दीजिए, लकीर खींचने से काम नहीं चलता। जितने पढ़े लिखे के पास ले जाइए, बड़ी बड़ी लकीर खींच के और कहिए कि पढ़ो इसमें क्या है, तो वो पढ़ ना पाएंगे, कहेंगे खाली लकीर है। अली ने कहा कि मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे दिया जाता है, और कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह से। और अली ने कहा मैं नुक्ता हूं, नुक्ता अली है। जमाने ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, यानी नुक्ते की जरूरत नहीं, लकीर काफी है। जिसने नुक्ते को छोड़ा, लकीर को लिया, तारीख गवाह है, फकीर बन के रह गए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, अली अल्लाहु अकबर। आलम यह है मेरे मौला का कि नाली कुरान से अलग, न कुरान अली से। और आलम यह है कि जंगे नहरवान हो रही है, गजब का रन पड़ा हुआ है, और ये बात बात पर कुरान पढ़ रहे हैं। अली के लश्कर वाले आते हैं, कहते हैं या अली ये कुरान पढ़ रहे हैं, हम कैसे तलवार उठाएं, कैसे इनसे मुकाबला करें। अली मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हें वो दूर का कुरान दिखाई देता है, मैं मुकम्मल कुरान नहीं सुझाई देता हूं, मैं मुकम्मल कुरान नहीं दिखाई देता हूं। फिर उसके बाद आपके मौला कहते हैं कि ये कुरान इनके हलक में अटक गया है, हलक से नीचे नहीं उतरा है, इनके हलक में अटक गया है, हलक से नीचे नहीं उतरा है। पता ये चला जो बगैर विलायत के कुरान पढ़ते हैं,
हलक में अटका रहता है, जो विलायत के साथ पढ़ते हैं कल्ब में उतर जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वा। अली अल्लाह अकबर। अगर कुरान पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो सिर्फ कुरान ही पर बोल रहे हैं। आलम यह है कि अगर मसनद कदा बिछा हुआ है तो कह रहे मैं अहले तौरात का फैसला उनकी तौरात से करूंगा, अहले इंजील का फैसला उनकी इंजील से करूंगा, अहले ज़बूर का फैसला उनकी ज़बूर से करूंगा, और मुसलमानों का फैसला किताब से करूंगा, यानी कुरान से करूंगा। और इस तरीके से करूंगा कि किताबें मेरी सिदाकत की गवाही देने लगी। यह है अली। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौजूदा नहीं है तो क्या है? ये मौजूदा नहीं है तो क्या है कि अली ने 1400 बरस पहले जो फैसले किए, अली का एक एक फैसला महफूज है। कदा या अमीर अल मोमिनीन उठा के पढ़िए, मौलाए कायनात के फैसले, मौला का एक एक फैसला महफूज है। और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि अली के किसी फैसले को चैलेंज करे। ये अली मसनद कदा पर, और जब मेंबर पर आते हैं, बस मैं तमाम कर रहा हूं, जब मेंबर पर आते हैं तो आलम यह है कि मेंबर कोफा पर अली खुतबा दे रहे हैं। सलूनी अंतरों की समा, मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक शय है अदालत और खिताबत, ये दोनों अलग अलग हैं। अदालत ठहराव चाहती है, खिताबत रवानी चाहती है। अगर जज फैसला करे रवानी में तो इंसाफ के दामन पर शिकन पड़ जाए, और अगर खतीब जज की तरह गुफ्तगू शुरू कर दे तो लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया इसको, और इसने किस तरीके से आज गुफ्तगू शुरू कर दी। मजमे के जहन पर गरा गुजरेगा। खिताबत रवानी चाहती है, अदालत ठहराव चाहती है। ये समंदर के दो किनारे हैं, किसी एक जात में जमा नहीं हो सकते, मगर खुदा की कसम अगर जमा हुए तो सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब की जात में, अली की जात में। जब हमने मिंबर कूफा से पूछा कि सबसे बड़ा खतीब कौन, तो आवाज आई अली। जब मसनद कदा से पूछा कि सबसे बड़ा कादी कौन, तो आवाज आई अली। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े बड़े खतीब गुजरे हैं और बड़े बड़े जजेस गुजरे हैं। 100 बरस पीछे के खतीबों की और 100 बरस पीछे के जजेस की, उनके फैसले और इनकी खिताबत, जरा बताइए कौम के बच्चों को, जो लोग कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको जजेस के फैसले पढ़ाइए कि पहले के जजेस ये फैसले देते थे 100 बरस पहले के, 80 बरस पहले के। और ये नमूने के तौर पर बुजुर्ग खतीबों के अशरे हैं और खिताबत है, जिनके पीछे मजमा दौड़ता था। कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है,
खाली हाथ बैठे हुए हैं, है नहीं कुछ, खाली नाम है फुला साहब फुला साहब फुला साहब, मगर सैंपल के तौर पर पेश करने के लिए कुछ है नहीं। अगर मैं एक एक का नाम गिनाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। अजीजान मोहतरम, जब पूछा जाके कि आपके पास 10 मजलिसें क्यों नहीं है उन बुजुर्गों की जिनके पीछे मजमा दौड़ता था, और वकला से पूछा कि आपके पास वो फैसले क्यों नहीं है जजेस से कि जो देते थे जिनका नाम है, कहा कि माहौल साजगार नहीं था, हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाए, कलेक्शन नहीं कर पाए। जबकि माहौल भी साजगार था, लोग भी चाहते थे, हर तरफ इज्जत और एहतराम होता था, मगर महफूज न कर सके। कोई मुखालिफ नहीं था, घर वाले भी महफूज न कर सके। ये मौजूदा नहीं तो और क्या है कि हुकूमत मुखालिफ, जमाना मुखालिफ, तारीख मुखालिफ, कलम मुखालिफ, फतवा मुखालिफ, अली के फैसले भी महफूज हैं, अली के खुतबे भी महफूज हैं। अजीजान मोहतरम, यही वो अली है कि हम अली को देखते हैं तो शब हिजरत बिस्तर पर इत्मीनान से सोते हुए मिलते हैं, बद्र, ओहद और खंदक और खैबर में मोहम्मद की जान की हिफाजत करते हुए मिलते हैं। मगर यही अली हैं जो एक बेटे की तमन्ना भी करते हुए मिलते हैं। कहते हैं भैया अकील, एक ऐसे घराने में शादी करा दो कि एक शुजा और बहादुर बेटा पैदा हो। या अली, अल्लाह ने आपको 2 बेटे अता किए, दोनों इमाम, दोनों मासूम, दोनों सवारे दोष रसूल, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार। या अली, इन 2 बेटों के बाद आप एक बेटा क्यों मांग रहे हैं? कहा बेशक हसन हुसैन मेरे बेटे थे, मगर अब नहीं है। मुबाइले की सुबह तक हमारे बेटे थे, जब घर का दरवाजा खुला और ये मोहम्मद के साथ घर से बरामद हुए तो इस तरीके से कि अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। तो हुसैन इब्ने अली को गोद में लेके ऐसे चले जैसे कोई फतह का अलम लेके चलता हो। हसन इब्ने अली की उंगली पकड़े हुए। अजीजान मोहतरम, 1400 बरस हो चुके हैं, उससे ज्यादा इस वाक़ये को आज तक कोई मौरिख ये न लिख सका कि मोहम्मद से बेटे मंगवाए गए थे, वो नवासे लाए थे, बेटे तो नहीं थे। इसका मतलब ये है कि हसन हुसैन फर्जंद अली नहीं है, मुबाइले की सुबह से फर्जंद मोहम्मद है। लिहाजा अली का भी एक बेटा हो। भैया अकील, ऐसे घराने में शादी करा दो जो बहादुरों का घराना हो, जो घराना शुजाओं का घराना हो, ताकि वहां की बीबी ब्याह के आए तो एक बहादुर बेटा पैदा हो। अली जैसा बहादुर
मां बहादुर कबीले की ढूंढ रहा है। इसका मतलब यह है कि औलाद की जिंदगी पर मां का असर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। औलाद की जिंदगी पर मां का असर बहुत असरअंदाज होता है। तभी अली जैसा बहादुर कबीला तलाश कर रहा है। या अली, जब बहादुर बेटे की तमन्ना थी तो जिस घराने में चाहते शादी कर लेते। या अली, ये मां बहादुर घराने की क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या बेटे को बहादुर बनाने के वास्ते फातह खैबर के खून की गर्मी कुछ कम है? जो मां भी बहादुर घराने की तलाश की जा रही है। कहा ये राज आज नहीं कल खुलेगा कि लाखों के लश्कर से दरिया छीन लेना फातह खैबर का बेटा होने की दलील है। दरिया से प्यासा निकल आना मां की तरबियत का असर है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्बास अली की तमन्ना, ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज। फातिमा ने अब्बास को अपना बेटा कहा है। आप शहीद के मज़ार पर आए हैं, अब्बास के वसीले से फातिमा से दुआ कीजिए। शहीद सालिस का मज़ार है। शहीद को भी बेजुर्म और बेखता मोहब्बत अहले बैत में शहीद किया गया। अजीज़ों, अल्लाह अल्लाह, शहीद के मज़ार पर आके फातिमा को अब्बास के वसीले से दुआ करो, वास्ता दे के। अल्लाह कभी दुआ को रद्द नहीं करेगा। इसलिए कि अब्बास के दिल में 3 हसरतें थीं, 3 तमन्नाएं थीं। पहली हसरत ये थी, पहली तमन्ना ये थी कि हुसैन के खेमे दरिया से न हटे। हुसैन के खेमे दरिया से न हटे, मगर हुसैन के खेमे दरिया से हट गए। अब्बास की ये तमन्ना कलेजे में मचल के रह गई। दूसरी तमन्ना ये थी कि शब-ए आशूर लड़ाई की इजाज़त मिल जाए। अब्बास की ये भी तमन्ना पूरी न हुई। असर आशूर एक तमन्ना थी कि सकीना बीवी तक पानी पहुंच जाए। अब्बास की ये भी तमन्ना पूरी न हुई तो मशीयत ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया। उलमा कहते हैं कि अब्बास बाबुल मुराद हैं, अब्बास मुरादों का दरवाज़ा है। अब्बास की कोई तमन्ना पूरी ना हुई, लिहाजा ये बाबुल मुराद है। इसके वसीले से जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। अजीज़ों, फातिमा ज़हरा ने अब्बास को अपना बेटा कहा है। ज़हरा ने अब्बास को अपना बेटा कहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा मसाइब अबुल फज़ल अब्बास पढ़ते हैं और मसाइब अब्बास पढ़ के आँख लग जाती है। ख्वाब में देखा कि एक बीबी आई है, सर से पैर तक स्याह चादर में पोशीदा। कहा कि मजलिसी कहाँ से आ रहे हो? कहा बीबी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ। कहा मजलिसी किसके मसाइब पढ़े? कहा बीबी फातिमा ज़हरा के मसाइब पढ़े। कहा नहीं मजलिसी, तू मेरे बच्चे के मसाइब नहीं पढ़ता। कहा अपने लगे, ए बीबी आप कौन है जो फातिमा को अपना बच्चा कह रही हैं? कहा मजलिसी मुझे नहीं पहचानता। मजलिसी मैं अब्बास की माँ फातिमा हूँ।
अल्लाह अल्लाह। अब्बास की माँ कभी अब्बास को रोई नहीं, जब भी रोई तो ये कह के रोई, अलावा हुसैना, अलावा मजलूमा। लिहाजा अब्बास की माँ कभी अब्बास को न रोई तो फातिमा ने अब्बास का मातम किया। कहा मजलिसी, आज के बाद अगर कहीं मसाइब पढ़ना तो मेरे बच्चे अब्बास की ये मुसीबत ज़रूर पढ़ना कि करबला के शहीदों में और मेरे बच्चे अब्बास में एक फ़र्क है। करबला के शहीदों में और मेरे बच्चे अब्बास में एक फ़र्क है। जो भी शहीद घोड़े से ज़मीन पर आया तो उसने हाथों का सहारा लिया, फिर जमीन पर आया। ए मजलिसी, मेरे बच्चे के हाथ पहले ही कलम हो चुके थे। मेरा अब्बास मुंह के बल जमीन है करबला पर। मेरा दिल कहता है जन्नत से फातिमा आई होगी। आ जाओ मेरे अब्बास, आ जाओ अली की तमन्ना, आ जाओ ज़ैनब के पर्दे। अल्लाह लानतुल्लाह।